हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 87 में। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे नन नलेबल फॉर्म बिल्डर और नन नलेबल। देखिए दोनों चीज़ हैं कि आप इंग्लिश वर्ड पे अगर जाएंगे तो सिंपल ये बता रहा है कि कोई भी डेटा को हम नल सेट नहीं कर सकते इसके थ्रू। ओके, नल नलेबल फॉर्म बिल्डर, इसका मतलब फॉर्म बिल्डर के थ्रू हम किसी भी फॉर्म फील्ड को अगर हम फॉर्म रिसेट करते हैं तो उसमें जब इनिशियल फेज में वो नल सेट हो जाता है तो वो नल सेट नहीं करना है, इसके थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं। सेम नल नलेबल जो हम फॉर्म कंट्रोल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, एक छोटा वीडियो होगा और बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो अब हम पहुँच चुके हैं कोड में। तो यहाँ आप देखेंगे हमने क्या किया है कि ये जो फॉर्म है रजिस्ट फॉर्म, इसके सारे फील्ड को इनेबल कर दिया है और यहाँ देखेंगे कि सब में हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया है। ओके, सब में। और एक देखिए यहाँ पे वैल्यू भी डाला है हमने। ओके, इस जगह पर तो ये जो स्ट्रिंग असाइन किया है, चाहे वो ब्लैंक ही सही और किसी में वैल्यू ही सही, तो और अगर राइट साइड में देखेंगे तो वही फॉर्म का एग्जीक्यूशन है। अभी फॉर्म इनवैलिड है क्योंकि सारे इसमें वैलिडेटर्स लगे हुए हैं। ओके, वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फॉर्म हम रिसेट करते हैं इस जगह पर, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली बाय इनेबल्ड है, चाहे आप कुछ वैल्यू ऐड करें या ना करें, हम फॉर्म को रिसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बटन को प्रेस करेंगे रिसेट, देखिएगा यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे, ये देखिए मैंने रिसेट पे क्लिक किया और ये देखिए क्या हुआ, आपको दिख रहा है इस सारा वैल्यू जो है नल हो गया। इवन वो वैल्यू भी नल हो गया जो स्टार्टिंग में हमने उसमें स्ट्रिंग असाइन किए थे। एक्चुअली देखा जाए तो ये भी स्ट्रिंग ही है, राइट। डबल सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में जो भी आए, चाहे वो ब्लैंक आया हो या फिर वो हमारा कोई वैल्यू, ये सारा नल हो गया। आपके पास कई बार ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जहाँ पर कि नल डेटा को डेटाबेस में असाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। तो अब इस केस में क्या होगा बताइए। इस केस में आप क्या कर सकते हो, जब रिसेट करने के बाद तो नल चेक करोगे, फिर उसका वैल्यू ऐड करोगे। जिसमें वैल्यू नहीं है, अगर उसमें वैलिडेटर नहीं लगा हुआ है तो नल आगे चला जाएगा। यही होगा ना ये चीज़, तो वो हो जाएगा प्रॉब्लम। और दूसरी बात, अगर ऐसा हो कि जब स्टार्टिंग में फॉर्म लोड हुआ है, फॉर्म लोड होने के बाद कुछ डेटा प्रीफिल्ड है, जैसे कि ये नेम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए इसमें नेम प्रीफिल्ड है, और आप जब रिसेट कर रहे हो उस केस में भी वो नल हो रहा है। बट आपको ये नल नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए जो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, कई बार मान लिया आपको फॉर्म भरना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्म में डेटा चाहते ही हो कि उसमें भरा हुआ आए ही हमेशा, तो ये बटन रिसेट करने पे वो नल हो जाएगा। इसी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ इस या तो इस जैसे हम पहले इसको आते हैं, चलिए ये कर देते हैं फर्स्ट नेम को। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ ऑब्जेक्ट में लेने के बाद आप इसमें लिख सकते हो वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारा, ब्लैंक है। और यहाँ पे लिखते हैं नन नलेबल, और इसको आप कर सकते हैं ट्रू। अगर हम नल नलेबल ट्रू यहाँ करते हैं और इसको सेट करते हैं, अब फिर आप रिसेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, देखिए रिलोड हो गया पेज। ठीक है, ओके, या नल नलेबल ट्रू दे रहा है वैल्यू में इस जगह पर। अब हम आते हैं यहाँ पर रिसेट करते हैं। जब रिसेट किया हमने तो क्या हुआ, यहाँ पर अभी फर्स्ट में नल आया, तो इसका मतलब ये प्लेस हमारा गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं डाल सकते। आप यहाँ पे कैसे डालेंगे, ये वैल्यू जो है सो है, इस यहाँ पर हमने पहले याद है डिसेबल्ड के लिए डाला था, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे लगता है कि इस तरह से हम डालेंगे, नहीं। तो ये जो वैलिडेटर्स है जो हमने पहले बताया था वैलिडेटर्स, इसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू लेके चलेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल केस में होगा वी वैलिडेटर्स, तो हम इसको करते हैं एक ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट डाला यहाँ पर और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट डाले तो की क्या होगा हमारा, यही वैलिडेटर्स। अब इस वैलिडेटर्स में हम क्या डालेंगे, असिंक वैलिडेटर्स होगा, ये सॉरी सिंक वैलिडेटर्स होगा। तो उसमें सिंक तो डालते नहीं है, हम सिंपल वी डाल करके इसका वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड जो भी है हम आगे कर सकते हो। एरे फॉर्म में डालना है आप एरे में डाल दो, सिंगल भी आपका काम करेगा। तो ये वैलिडेटर्स हो गया।
अब यहाँ पर जैसे वैलिडेटर्स डाला गया, यहाँ पर असिंक वैलिडेटर्स डाला गया, तो आप असिंक किस में नहीं डाल रहे हो, तो अब यहाँ पे आप डालो नॉन नलेबल और इसको कर दो ट्रू। ये इस जगह पर नल नलेबल आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रू कर दिया उसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ओके, जैसा कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में किया था। अब इसको अगर मैं इस रिसेट करूंगा तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट नेम क्या है, ब्लैंक है, समझ गए। तो वो जो स्टार्टिंग में लगता है कि हम वैल्यू के साथ नल नलेबल डाल देंगे तो नल सेट नहीं होगा, नहीं, आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना करके तब डालना पड़ेगा। इसका दूसरा प्रॉपर्टी सेट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डालना है, तो ये आप कंट्रोल के ऊपर कर दिए। अब इसमें मान लेते हैं हम कुछ भी अपना नाम डाल दीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे अमित डाल दिया, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव और मैं लास्ट नेम में इसमें कुमार डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। मैंने दोनों जगह पे सेव कर दिया। अमित यहाँ पे आ गया, लास्ट नेम में कुमार नहीं आया क्या, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, रिलोड हो रहा है, ओके आ गया। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, फिर से रिसेट करता हूँ। जब रिसेट किया तो क्या हुआ, देखिए इसमें अमित फील्ड है बट लास्ट नेम में क्या हो गया, नल है। तो इस तरीके से आप प्रीफिल्ड डेटा से आप मल्टीपल ब्लॉक ऑफ फॉर्म कंट्रोल बना सकते हैं। जैसे एड्रेस में मान लीजिए कुछ पहले से भरा हो कि दिल्ली का ही एड्रेस चाहिए, तो दिल्ली उसमें स्टेट जो है सो फिर प्रीफिल्ड आएगा, अदरवाइज रिसेट करेगा तो कोई वो नल हो जाएगा, तो फिर उसको फिल करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था फॉर्म कंट्रोल के ऊपर। अब सब के ऊपर आप नल लेबल डालेंगे तो कितना बेकार सा लगेगा, है ना। सबके ऊपर नल लेबल डालेंगे तो दिक्कत होगा, तो क्यों ना हम फॉर्म ग्रुप के ऊपर डाल दें। तो यहाँ पर आप कर दीजिए डॉट, देखिए अपने आ रहा है नल लेबल। आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। जैसे ग्रुप पे डाला आपने तो इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं है। तो जो वैलिडेटर्स आप पहले यूज करते हैं इसके लिए पर्टिकुलर के लिए सिंगल, आप इसको हटा दे सकते हैं, ओके। और ये भी ऑब्जेक्ट हटेगा क्योंकि आप तो सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। सॉरी मैं कुछ, हाँ यस, ये ऑब्जेक्ट भी हटेगा, ओके। जब आप इसको सेव करेंगे, अब क्या सीन है, ये पूरे फॉर्म ग्रुप को लेकर के चलेगा, ठीक है, फॉर्म ग्रुप के ऊपर। अब जहाँ जहाँ डेटा है, अब मैं रिसेट करूँगा तो कोई भी नल नहीं होगा। जो इनिशियल स्टेट का डेटा था ब्लैंक या फिर जिसमें नाम फील्ड है पहले से ही, वो वैसा ही रहेगा। रिसेट किया, देखिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस पर। मैंने रिसेट पे क्लिक किया, ऐसा मत समझिए कि क्लिक नहीं किया, मैं 2-3 बार क्लिक कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ओके। देखिए अब देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखिए एक नल आया। हाँ देखिए होता क्या सीन है, आपने इस फॉर्म ग्रुप पे लगाया, तो इस फॉर्म ग्रुप पे लगाने पे क्या होता है कि आपके रूट लेवल पे जितने भी कीज हैं वो आपके नन नलेबल हो गए, ठीक है। बट लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक और फॉर्म ग्रुप है। सो यू विल हैव टू पुट अगेन हियर नॉन नलेबल, नन नलेबल, ओके। ये जब आप डालेंगे तो अब जाकर के ये दोनों पे काम होगा। तो जितने ग्रुप हैं सबके ऊपर आपको यहाँ पर डालना होगा। अब मैं रिसेट करूँगा तो देखिए ये भी डेटा वहाँ पर परसिस्ट करेगा। ये तो था इस जगह पर। अब मेन क्या है अगला, कि फॉर्म बिल्डर को भी आप एक टाइप कास्ट कर सकते हो इस जगह पर, नलेबल फॉर्म बिल्डर। हाँ तो बस ये जहाँ फॉर्म बिल्डर दिया जा रहा है, आप इसे कीजिए नन नलेबल फॉर्म बिल्डर। तो जब नलेबल फॉर्म बिल्डर आप डालेंगे तो ये नलेबल देने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर में जितने भी डेटा है वो सब ऑटोमेटिकली नलेबल हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब ग्रुप पे हमें नलेबल को डालने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ जा कर के जब रिसेट करूँगा तो हमें वो सारा का सारा एक बार में ही मिलेगा। और अगर मैं इसको हटा करके सिंपल, देखिए सिंपल सी बात, में फॉर्म बिल्डर फिर से डाल देता हूँ, फॉर्म बिल्डर ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब तो सिंपल सी बात है कि जब क्लिक करेंगे तो सब नल सेट हो जाएगा। आजा भाई, यस, मैंने रिसेट पे क्लिक किया, सारे नल हो गए, ओके। अब जैसे नलेबल फॉर्म बिल्डर मैं इसमें डाल दूंगा तो अब आप जब रिसेट करोगे तो कोई भी आपका नल नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर एक एक पे जा करके डालने की जरूरत नहीं होगी। ये हो गया। तो इस तरह से आपने क्या सीखा
कि आप नल नलेबल को 3 जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको फॉर्म फील्ड पे डालना है तो आप उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना करके साथ में उसके अंदर अगर वैलिडेटर्स है तो उसको जैसे आपने यूज़र के लिए यूज़र नेम के लिए आपने यहाँ पे असाइन किया था उस तरीके से आप डाल सकते हो। प्लीज़ अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मेरा वीडियो पिछला सीरीज़ में है, आप देख लीजिए प्लीज़ जा करके। बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने कि इस वैलिडेटर्स और इस वैलिडेटर्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। डिफरेंस फंक्शनैलिटी वाइज नहीं है, रिप्रेजेंटेशन वाइज है। ओके, तो आप यहाँ पे नल नलेबल यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि फॉर्म कंट्रोल के ऊपर होगा। अगर आपको फॉर्म ग्रुप पे करना है तो आप यहाँ पे नल नलेबल डाल सकते हैं, और जितने ग्रुप उतने नल नलेबल, उसी तरह जितने कंट्रोल उतने नल नलेबल। अगर सबको एक बार में नल नलेबल करना है तो फॉर्म बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो नल नलेबल फॉर्म बिल्डर को आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। यही था हमारा इस वीडियो में, तो बने रहिए चैनल के साथ। आगे तो अब स्टार्ट करेंगे। अभी फॉर्म एरे को मैं रहने देता हूँ क्योंकि वो जब सीरीज़ बनेगा आगे एडमिन पैनल बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें ज़्यादा यूज़ होगा उस जगह पर और डिटेल में समझा सकता हूँ। वो एरे टाइप ही है और कुछ नहीं है, डेटा लेना डेटा देना। अगर आप देना, अगर आप एरे के बारे में जानते हैं तो वही है। तो और भी जानेंगे, लेकिन इसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा जानेंगे। बहुत फॉर्म हो गया, फॉर्म को थोड़ा पॉज करता हूँ। अब हम आएंगे इन्वायरमेंट को लेकर के। बहुत ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट को जानना कि आप लोकल में चला रहे हैं कि प्रोड पे चलाएंगे कि स्टेज पे चलाएंगे। ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट एक जगह नहीं हो सकते। आप डेवलपर कोई डेव इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, उसको पुश करेगा स्टेज पे तो क्यूए वाला उसको टेस्ट करेगा, फिर उसको प्रोड पे जाएगा तो पूरी दुनिया उसे देखती है। तो उसको आप कैसे कर सकते हो। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ प्यार दीजिए क्योंकि बहुत तेज़ी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मज़ा ही है। और कमेंट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तभी तो वीडियो बनाने में मन लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।